ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए सदा फकुर में रहना है। इसलिए सदा फकुर में रहना है। किसी बात का फिक्र नहीं करना है। किसी बात का फिक्र नहीं करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। इसीलिए सदा फकुर में रहना है। किसी बात का फिक्र नहीं करना है। आज का प्रश्न, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी? आना दिखाई देगा ना कि इनकी अवस्था अच्छी है, क्या निशानियां होंगी? उत्तर, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा। मुरझाएंगे नहीं। गम व अफसोस नहीं होगा। किसी भी बात में रोना नहीं आएगा। मुरझाएंगे नहीं। गम व अफसोस नहीं होगा। हर सीन साक्षी होकर देखेंगे। हर सीन साक्षी होकर देखेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। तो सार सुना, प्रश्न उत्तर सुना। मुरली सुननी है? पर मुरली सुनते अवस्था चाहिए। अब आज कौन सी अवस्था चाहिए? तो चलते हैं थोड़ा साकार के दिनों में, और आज की मुरली थोड़ा अलग है। चले कि आज रोना नहीं है, क्यों क्या नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो बाबा शिक्षा दे रहा है। तो ऐसा क्या हुआ? ये मुरली है 25 जून 1965 की। मातेश्वरी के शरीर त्याग करने पर 25 जून 1965 को ये महावाक्य बाप दादा ने सुनाए हैं। कृपा उसी ध्यान से पढ़ें और आप उसी सीन को इमर्ज करके सुने। 25 जून 1965। तो चले वहाँ चलते हैं जहाँ पर बाबा अपने बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। ओके, तो चलें। गीत बजा,
माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है। वे भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये विभावी है। कल्प पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स सुनाते, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। यह तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है। आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की है। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो, ये बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है। साकार बाबा अपने लेके देखो, ये बाबा तो कोई फिक्र में नहीं है, परंतु उस दुख का जैसे हमें कोई फिक्र नहीं है, तो बाबा बच्चों को सिखलाते कि ये बाबा फिक्र में है फिक्र में, क्योंकि जानते हैं कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। इसीलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें एक क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो, कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को ही याद करना है। इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जा करके और कहाँ पाठ बजाना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण ही है तो सब कुछ होता है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और यह संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। तो हर एक बात में कल्याण समझ फक्र में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पाठ होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है। समझा? समझा बाबा क्या कह रहे कि इससे भी आगे उनका कोई पाठ होगा, इससे भी जास्ती कोई पाठ होगा, इसीलिए जाना तो है ना। तो जास्ती कोई कार्य होगा तभी तो कोई जाता है ना। अहो सौभाग्य, जो हमारा ही पाठ है कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होता है, कोई गया तो क्या हुआ, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए, कभी ऐसे भी ना समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया अब क्या होगा।
आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, वह तो अमर ही है। उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा का भी कोई कार्य अर्थ इस समय जाने का था, ये भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी तो सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नोंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है। हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है? बाबा बच्चों को समझा रहे, अगर हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका जो जाने का पाठ है वो बदल सकता है? इसीलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है तो ऐसा बनना भी है। कोई भी इत्तेफाक हो जावे, कोई भी इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भाभी ये ड्रामा की। अफसोस की तो कोई बात ही नहीं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो वो नहीं है। चलते चलते अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं। हाँ, देखो बाबा कहते आज मम्मा ने शरीर छोड़ा, कल कोई और शरीर छोड़ेगा, परसों तुम भी छोड़ोगे। जाना तो है ही है ना, शरीर तो छोड़ना ही है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे में से कोई मरेगा ही नहीं। नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा बाप की याद में फक्र में रहो। अब इसमें जो पार्ट जिसको मिला हुआ है वह बजाता है, उसमें हमको क्या करना है? हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाना, यानी ज्ञान रतन देना। और समझो बाबा कहता है ये बाबा भी चला जाए, तो तुम बच्चों को फिर भी नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेने का है। तो बाप कहते हैं ये सब बच्चे जो हैं मेरे से वर्षा लेकर के दूसरों को रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है। क्या बनना है? बाप का परिचय देना है, तो हर एक के ऊपर मेहर करना है। तो तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको सुख का रास्ता बतावें। तो इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। अब यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी जाए, कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोचो कैसे बाबा ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए तुमको यहाँ पे अब दुख की कोई बात नहीं करनी है। कोई आए कोई जाए, आज मम्मा ने शरीर छोड़ा, कल बाबा, कल परसों तुम्हारा, ऐसे से तो चलता रहेगा। बाबा कहते ये तो सब होगा। तुम्हें तो नॉलेज है ना तुमको किसको याद करना है। यहाँ दुख की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। भले हम जानते हैं तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, उनके हाथ में सितार दिखाते हैं, तो बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी बहुत अच्छा समझाती थी। अब वह भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो। मुझे नहीं याद करना, शिव बाबा को याद करो। मन मना भव
मध्या जीभव, ये 2 अक्षर मशहूर है, बाकी तो डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी हो, कुछ भी हो। अब यह तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं, बाबा ये क्या है? बाबा कहेंगे ये तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं? ये बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है और बाप की याद में फक्र में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के पोत्र और पोत्रियां हैं। अब ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं तो बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है, तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं कि हम जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। तो सूर्यवंशी भी प्रिंस, चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंस है। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी ही है कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं ना। तो तुमको भी पढ़ाई रोज पढ़ना है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में वही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं ना, बुद्धि का ताला खोला है ना। तो सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्मतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। तो बस उसी नशे में मौज में रह, सबको सुनाना भी ऐसे ही है। क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कोई फिक्र? तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बच्चे कोई बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। तुम समझते हो कि अंत में विजय हमारी होनी ही है, ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारे सर्विस की वृद्धि होती रहेगी। तो सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए, सर्विस तो वृद्धि को पाती रहेगी। सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी दैवी चाहिए, है ना। दैवी गुणों को तुम्हें अपने जीवन में भरना है, वो तुम्हारी एक्टिविटी से दिखाई देने चाहिए। उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं चाहिए। किससे लड़ना, झगड़ना, किससे कड़वा बोलना, या अंदर में कुछ लालच, लोभ, क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं तो भी चमाट नहीं मारनी है। अब छोटा बच्चा है, चंचल तो होगा ही, फिर वो हलचल करेगा तो चमाट नहीं मारनी है। क्योंकि आज तुम चमाट मारोगे, कल को बड़ा होकर वो तुमको अपना बदला लेगा, उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा। इससे ही काम होते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसा विक्रम नहीं करना है। नहीं करना है तो नहीं करना है ना, गांठ बांध लेनी चाहिए ना कि ऐसा नहीं बनना है।
तो कोई छोटे बच्चे हैं, चंचलता करते हैं, तो भी चमाट नहीं मारनी है, उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई हैं जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते हैं तो उन्हें माया हैरान करती है, ये भी बाप समझते हैं कि बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और भी घन पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है, ठीक, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते हैं हम इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघन पड़ेंगे, तो तुम्हें डरना नहीं है ना, अथाह विघन पड़ेंगे। सोचो बाबा कह रहे विघन आएंगे, अभी और आएंगे, अथाह विघन पड़ेंगे, क्योंकि यह नई नॉलेज है। कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ मानते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञानेश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो बस, हम भी तुमको कहते बाप को याद करो, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। अभी नरक है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर्ग को याद करो। तो तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती जाती है। अभी बाप कहते हैं बस मुझे याद करो। जो यहाँ के होंगे उनके संस्कारी देखने में आएंगे, वह झट समझ जाएंगे तुम अभी बेहद के बुद्धिवान हो, तो सियाने को बुद्धिवान कहा जाता है। तो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तो यह हम जान गए कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, अब एक्टर दूसरा एक्ट करने गई, इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की दरकार नहीं है। तो वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई, तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या सभी जाएंगे, मम्मा क्या सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है, हमारा काम है बाबा से, सबका काम है बाबा से, सबका काम है ना बाबा से। मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वे नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा चली गई, फलानी चली गई या चली गई, अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं, इसलिए कभी भी बच्चों को कोई फिक्र कोई भी प्रकार का नहीं करना है। हाँ यह सत्य है, ये जो स्टूडेंट बाबा का था ये बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो ये खत्म हुआ और पद से भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शन जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि ये क्या हो गया। फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा, और तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो, तो जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, 24 जून को मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो 24 जून की जो रात और फिर ये 25 जून की बात है। अच्छा, रात्रि को तो सभी याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये बगीचा बन रहा है। अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थ है, कोशिश कर रहे अच्छा फूल बनने की, तो कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं,
बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे, जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आ नहीं है, ड्रामा है, भावी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारो प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है। अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी विघन में संशय नहीं उठाना है। जैसे कोई विघन आ जाता है, जैसे शरीर छूटना हुआ या कोई भी परिस्थिति आ जाती है, तो सवाल उठता, भगवान है? भगवान तो नहीं है, जानते नहीं ना। बाबा को अच्छे से जानेंगे पहचानेंगे तो बाबा ने कब कहा विघन नहीं आएंगे? बाबा ने तो हर मुरली में कहा, क्या विघन आएंगे, अभी और आएंगे। कभी कहा कि अब बच्चे अब विघन नहीं आएंगे, विघन आएंगे पर तुम महावीर होंगे तो विघन तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। वो आएंगे, वो तुम्हारा टेस्ट लेंगे, वो तुम्हारी चेकिंग करेंगे। तो तुम्हारी चेकिंग होनी है आगे बढ़ने के लिए, तो वो तो होनी चाहिए ना। एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे बढ़ने के लिए भी टेस्ट होता है। बैठे तो थे ही क्लास में, लेकिन आगे जाना है उसके लिए टेस्ट तो होगा ना, कि अभी इनकी बुद्धि का विकास कितना हुआ है। जैसे कोई बाहर से आकर दूसरे नए स्कूल में एडमिशन लेता है तो भी उसका टेस्ट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि ये किस क्लास में किस स्टैंडर्ड में बैठने के लायक बना हुआ है। कैसे पता? ऐसे देखने में तो सारे अच्छे लगते हैं, चेहरे से थोड़ा देखना है। तो इसी तरह से आप क्या पद पाएंगे उसके लिए टेस्ट तो होंगे ना। कितना आपने बाबा को जाना है, कितना पहचाना है, या आप बिना टेस्ट हुए आगे बढ़ जाएंगे? तो विघन आना अच्छी निशानी है। विघन क्रॉस करना ये आपकी स्थिति की निशानी है कि आपने कितनी अपनी स्थिति बनाई है, उसके आधार पर आपने उसको क्रॉस किया तो आगे बढ़ते जाएंगे। पर विघन नहीं आएंगे ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा है। कहा है कि कहते बड़े आराम से जीवन चलता रहे, कोई कुछ कहे नहीं, तो आपको कैसे पता पड़े आपके अंदर क्रोध कितना है, कितना खत्म हो गया है। सामने से कोई कुछ कहता है तो आपको क्रोध आता है। एक पहले आता था जब ज्ञान नहीं था तो इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था, कोई पता नहीं था। अभी ज्ञान सुनते सुनते कितना क्रोध को कंट्रोल किया है, कितना लोभ खत्म हुआ है, कितना मोह पर जीत पाई है। तो ये सारी निशानियां भी तो देखने में आएंगी ना। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विघ्न और आएंगे,
विघ्न नहीं आएंगे ये नहीं कहा बाबा ने, आएंगे पर जीत बहुत जल्दी पाएंगे, क्योंकि बाबा के कहे अनुसार चले तो जीत पाते जाएंगे, क्योंकि बाबा शक्ति भी तो दे रहा है ना। आप बाबा से योग लगा रहे हो तो शक्ति भी तो आ रही है, भले सामने से विघ्न आए पर भगवान से योग लगाएंगे शक्ति भी तो आएगी। पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना तो एक बार ऐसे वो गाड़ी को लेके चलते हैं तो ऐसे जैक लगाते हैं उसके ऊपर कि ऊपर चढ़ना है अभी, तो या तो एक जंप मार के आगे बढ़ जाएंगे या तो पीछे खाई में गिर जाएंगे। अगर किसी को गाड़ी चलानी आती है तो उसको पता है कि ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से विघ्न है, कोई भी टेस्ट होता है, जैसे आराम से चल रहे हो 15 दिन तो कुछ नहीं, किसी ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, किसी ने 15 दिन के बाद आके कुछ ऐसे टुक्का सा मार दिया और फिर पता चल गया, जार जार रोना शुरू कर दिया या कुछ भी ऐसा हो गया, दुखी हो गए, परेशान हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जब आत्मा ये अपने आप में कहना शुरू करती है तो देखो अभी क्या अवस्था बनी है। अभी तो ये विघ्न अपने संकल्पों के ही हैं, तो जब पांचों तत्व अपना विघ्न दिखाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि विघ्न नहीं आएंगे, अभी आएंगे, पर अवस्था देखनी है कि मेरी कहाँ पहुंची है। तो अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। तो अगर हमने अपनी दैवी एक्टिविटी बना ली तो ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन तो हो ही जाएगा, दैवी गुण आ जाएंगे ना। दूसरा, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, ड्रामा की निश्चित भावी समझ फक्र में रहना है, फिक्र नहीं करना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ फक्र में रहना है, फिक्र नहीं करना है। कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, तो संशय नहीं उठाना है किसी भी विघ्न में। ड्रामा की निश्चित भावी समझ फक्र में रहना है, फिक्र नहीं करना है। आज का वरदान, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा ने स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। समझ में आया? जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूढ़ियान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है। सच्ची दिल से पोता मेल दिया और स्नेह की रूढ़ियान की, इससे समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्ची दिल से, तो सच्ची दिल साहेब राजी, माना दिल को सच्चा रखना है। अब ये दिल सच्ची कैसे होती है वो भी बाबा ने बता दिया कि सच्ची दिल से बाबा को पोता मेल देने वाला और स्नेह की रूढ़ियान करने वाला, ये सच्ची दिल की निशानी है। दिल का दिल बिल्कुल साफ है, उसमें फेरबदल नहीं, छल कपट नहीं, बाहर से तो बड़ा अच्छा अंदर से कुछ और रखा हुआ, ऐसा नहीं। तो सच्ची दिल से तो दाता विधाता वरदाता को राजी कर लेते हैं, वो रूहानी मौज में रहते हैं। तो जो रूहानी मौज में रहता है, माना उसने राजी किया है किसको? वरदाता को, दाता को, विधाता को। तो ये सब वरदान मिले हैं, इसीलिए वो राजी राजी रहता है और वो रूहानी मौज में रहता है।
ओम शांति